हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्जाम पाठशाला पर। तो पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु में अपन ने कर लिया था राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण और कोपेन का, इन दो का पढ़ लिया था। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे टिवार्थ एंड थॉर्नवेट का वर्गीकरण। चलो इसी के साथ में बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टिवार्थ के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण है। टिवार्थ ने वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है BWH, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। आपको बता दें कि टिवार्थ का जलवायु वर्गीकरण कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का एक संशोधित रूप है। इसमें ज़्यादा फर्क है नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ चेंजेज करके टिवार्थ ने अपना वर्गीकरण दे दिया कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार ही। तो सबसे पहले पढ़ते हैं BWH, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये इसमें जैसलमेर, पश्चिम बीकानेर, उत्तरी पश्चिम बाड़मेर, फड़ौदी आदि क्षेत्र आते हैं BWH में। और इसमें मृदुविद वनस्पति पाई जाती है और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसमें 0 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये कोपेन के BWSW के समान ही है। नेक्स्ट है BSH, उष्णकटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, जो कोपेन के BSHW के समान है। BSHW के समान है। यह मध्य पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में इसका विस्तार है और वर्षा होती है 30 सेंटीमीटर। और वनस्पति स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है या पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। और ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है टिवार्थ के अनुसार, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश BSH है। नेक्स्ट है CAW, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, और ये पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ इसका विस्तार है। धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, इन जिलों में इसका विस्तार है और वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर। और यहाँ मानसूनी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। और लास्ट है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसका विस्तार है और वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर और वनस्पति सवाना वनस्पति पाई जाती है। इसका विस्तार वागड़ और हाड़ौती क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो इसी चीज़ को अपन मैप के जरिए भी समझ सकते हैं। ये BWHW और ये BSH, ये CAW हो गई और ये AW हो गई। तो ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश हो गया और AW सबसे छोटा। और अपन ने कोपेन का पढ़ लिया, टिवार्थ का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थॉर्नवेट का वर्गीकरण। थॉर्नवेट का वर्गीकरण थोड़ा सा अलग है, इसको हम आराम से समझेंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो 1931 में थॉर्नवेट ने तापमान, वाष्पीकरण एवं वर्षा के आधार पर, ये एक तो आधार पूछे जाते हैं कि किस आधार पर किसने वर्गीकरण किया। तो थॉर्नवेट ने तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण, इन तीन के आधार पर थॉर्नवेट ने वर्गीकरण किया। और टिवार्थ ने वर्षा के आधार पर, ये सब याद रखने हैं। टिवार्थ ने वर्षा के आधार पर और कोपेन ने वनस्पति के आधार पर जलवायु वर्गीकरण बताया। ठीक है, और इसने ही 4 भागों में विभाजित किया। तो पढ़ते हैं। पहला है CAW, उपाद्र जलवायु प्रदेश। ग्रीष्म काल में वर्षा
और शीतकाल में शुष्कता वाला दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जो राजस्थान का मैदानी प्रदेश है, उसमें ये जलवायु पाई जाती है और इसमें औसत वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। और इसका विस्तार है डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, सलूम्बर एवं पूर्वी उदयपुर। और इसमें पतझड़ व सवाना वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट है DAW, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। ग्रीष्मकाल में उच्च तापमान रहता है और कम वर्षा वाला अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रफल है, अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र है। और इसमें वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर और वनस्पति पाई जाती है अर्धमरुस्थलीय। और थानवेट का सबसे बड़ा जलवायु वर्गीकरण है, ये है जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। तीसरा है DBW, अर्धमरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। शीत ऋतु में कुछ वर्षा वाला उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, जहाँ औसत वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, जहाँ कोपेन का BSHW पाया जाता है, जो जलवायु पाई जाती है। और इसका विस्तार है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू। और इस क्षेत्र में कंटीली वनस्पति पाई जाती है। और नेक्स्ट है EAD, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र, जहाँ औसत वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, मतलब राजस्थान का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ EAD जलवायु पाई जाती है। और इसका विस्तार है जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिम जोधपुर व फलोदी। और इसमें मृदुविद वनस्पति पाई जाती है। अब इसी चीज़ को अपन मैप के जरिए समझते हैं ताकि सही से चीज़ें क्लियर हो जाए अपनी। EAD, ये जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें EAD जलवायु पाई जाती है। और DBW है ना, राजस्थान का उत्तरी भाग है, वहाँ DBW पाई जाती है, जिसका विस्तार है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। और इसका विस्तार है जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी का कुछ क्षेत्र है। और DAW है जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है थॉनवेट के अनुसार। और CAW है जिसका विस्तार है हाड़ौती और वागड़, हाड़ौती प्लस वागड़, इन क्षेत्र में CAW का विस्तार है। तो अपन ने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ लिया, टिवार्थ का पढ़ लिया, और अब थॉनवेट का भी पढ़ा है जस्ट। और अब हम पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर जलवायु वर्गीकरण, जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो आज की क्लास में अपन सिर्फ एक ऋतु ही पढ़ पाएंगे क्योंकि थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सिर्फ ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो ऋतुओं के आधार पर जलवायु वर्गीकरण, शीत ऋतु पढ़ते हैं सबसे पहले। और शीत ऋतु का समय है मार्च से मध्य जून के, मतलब अब शीत ऋतु स्टार्ट हो गई है मार्च से मध्य जून तक। और बाद में तो वर्षा ऋतु आ जाती है, तो मध्य जून तक इसका समय है। औसत तापमान रहता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। और इस ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें लू चलती है, गर्मियों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं। ये ध्यान रखना, लू हमेशा गर्म होती है और शुष्क होती है। इन हवाओं को लू कहा जाता है, जो तापमान को बढ़ा देती है। लू हमेशा तापमान को बढ़ाती है। और सर्वाधिक लू चलती है पश्चिम राजस्थान में। और अगर अपन को जिला पूछे तो बाड़मेर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लू चलती है। अब है आंधियाँ। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी एवं नमीयुक्त आंधियाँ, नमीयुक्त हवाएं आंधियाँ कहलाती हैं। आंधी हमेशा नमी से भरी हुई होती है और लू शुष्क होती है। यही फ़र्क है लू और आंधी में। और सर्वाधिक आंधियाँ चलती है गंगानगर क्षेत्र में। आंधियाँ कोई टेम्परेचर को इतना ज़्यादा बढ़ाती नहीं है जितना लू बढ़ाती है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला जिला, सर्वाधिक तापमान पाया जाता है चूरू में। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी चूरू है,
मतलब वार्षिक तापांतर का मतलब है वर्ष में सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे तापमान किस जिले में होता है, तापमान में अंतर। तो सर्दियों में सबसे कम तापमान भी चूरू में ही रहता है, और गर्मियों में अगर सर्वाधिक तापमान पूछे तो भी चूरू में। तो इसको बोलते हैं तापांतर, मतलब ताप में अंतर। ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु में जिस जिले में ज़्यादा अंतर रहता है टेम्परेचर का, उसी को तापांतर कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान, अगर अपन को स्थान पूछे तो फड़ौदी, और अगर जिला पूछे तो चूरू। तो सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है फलौदी, और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर। अब दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर में यही फर्क होता है कि वार्षिक में तो पूरे वर्ष का तापमान में अंतर लिया जाता है, और दैनिक में एक दिन का, कि एक दिन और रात में कितना टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है और कितना डिफरेंस रहता है रात के टेम्परेचर में और दिन के टेम्परेचर में। तो अगर दिन के टेम्परेचर में देखें तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में है। जैसलमेर में दिन का टेम्परेचर तो सर्दियों में गर्मियों में ज़्यादा हो जाएगा, और रात का टेम्परेचर फिर एकदम से कम हो जाता है, क्योंकि जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में है, और पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक स्थलीय भाग रेतीला है। तो रेत सबसे ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है और सबसे ज़्यादा जल्दी ही गर्म हो जाती है। तो दिन में तो टेम्परेचर हाई चला जाता है और रात को एकदम से लो आ जाता है। तो दैनिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर। ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान वाला स्थान है माउंट आबू, जो राजस्थान का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। अब अपन थोड़ा हवाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं पढ़ेंगे। उत्तर से आने वाली हवाओं को दराऊ कहा जाता है, और उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं को सूर्या, मतलब अपन नॉर्मली एक सामान्य भाषा में सूर्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं को। और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं को बोलते हैं आथुणी। आथुणा बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, पश्चिमी दिशा को आथुणा बोलते हैं। तो पश्चिमी दिशा की तरफ से आने वाली हवाओं को बोलते हैं आथुणी। और दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं आती है उसको बोलते हैं समुद्री हवाएं। और सीधे दक्षिण से आने वाली हवाओं को बोलते हैं लंकाऊ। और पूर्व से आने वाली हवाओं को बोलते हैं पूर्वाई, जो अपनी एक सामान्य भाषा में बोलते हैं पिरवाई। तो पूर्व की तरफ से आने वाली हवाओं को पूर्वाई, और दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाओं को चील कहा जाता है, और उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं को संजेरी कहा जाता है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास है अपनी, जिसमें अपन शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको पढ़ाई में सफलता मिले। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।